हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सौरमंडल से टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर आना चाहिए, सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का मुखिया कौन है, या फिर कह सकते हैं सौरमंडल का प्रधान कौन है? तो सौरमंडल में सूर्य जो है ये सौरमंडल का प्रधान कहलाता है। ठीक है, और सौरमंडल का मुखिया सूर्य को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है? तो हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है? दुग्ध मेखला। ठीक है, मिल्की वे। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का भाग है? मिल्की वे जो गैलेक्सी है, और हमारा सौरमंडल मिल्की वे का ही भाग है। ठीक है, और कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है, ठीक है, इसको कभी मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो ये जो दुग्ध मेखला है इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है? तो दुग्ध मेखला का 80% क्षेत्र जो है इसका शेप अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है। ठीक है, अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं? ठीक है, तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल पाए जाते हैं? 89 तारामंडल पाए जाते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल पाए जाते हैं, जिसको संस्कृत में नक्षत्र भी कहा जाता है। और इन तारामंडलों में सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो है हाइड्रा। ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो सूर्य क्या करता है, सूर्य का जो ऊर्जा या फिर मिलती है, जो हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, जिसमें दो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और संलयन करते हैं। संलयन करने के बाद हीलियम बनाते हैं। तो इसमें जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो है आपका 71% हाइड्रोजन है। हीलियम सूर्य के नाभिक में पाया जाता है 26.5%। ठीक है, 26.5% हीलियम पाया जाता है, और अन्य तत्व जो है वो 2.5% पाए जाते हैं। अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है, 2.5% पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71, हीलियम का 26.5% और अन्य तत्व हैं 2.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के जो पृष्ठ है, जो बाहर वाला पृष्ठ है, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के जो अंदर का पृष्ठ, या फिर कह सकते हैं सूर्य का जो आंतरिक भाग होता है, सूर्य का जो क्रोड़ हो सकता है, आंतरिक भाग जो होता है उसका तापमान लगभग होता है 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेल्सियस है ये सूर्य का आंतरिक तापमान है, और 6000 डिग्री सेल्सियस है सौर पृष्ठ का तापमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है प्रकाश मंडल। ठीक है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय डैश से प्रकाश की प्राप्ति होती है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किससे प्रकाश की प्राप्ति होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए सूर्य किरीट, जिसको कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट या फिर कोरोना से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। इसका दूसरा क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसा दे सकता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई पड़ता है? तो ये भी आपका आंसर बनेगा सूर्य किरीट या फिर कोरोना। ठीक है, चलिए अगला, पृथ्वी का सबसे निकट खगोलीय पिंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला है खगोलीय पिंड। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, और अगर कहा जाए सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य के बाद, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र हो गया, जिसको भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या फिर भगनी, ये सब कहा जाता है। ठीक है, और सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा।
ठीक है, चंद्रमा भी एक खगोलीय पिंड है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है और ये क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? तो आंतरिक ग्रह या फिर इसको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। तो आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, ये 4 जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह जो है, बाह्य ग्रह कहा जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसको कहा जाता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह 4 हैं और आंतरिक ग्रह 4 है। ठीक है, आंतरिक ग्रह 4 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहां का वातावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है, वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये हो जाएगा आपका मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह। इसमें आपका कुछ मतलब कुछ सालों पहले खोज की गई थी, जिसमें मतलब खोजा गया था कि मंगल ग्रह में जीवन की संभावना है। ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो सबसे कम घनत्व हो जाएगा शनि का। ठीक है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? शनि का है। ठीक है, चलिए और सबसे ज्यादा घनत्व अगर कहा जाए तो शुक्र के बाद हम लोग का पृथ्वी का है। ठीक है, और सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। सबसे कम घनत्व शनि का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं? तो स्पष्ट वलय यानी कि रिंग्स किसके चारों ओर पाए जाते हैं? ना शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो घनत्व है इतना कम होता है कि अगर सबसे कम घनत्व होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं, और अगर कहा जाता है यदि शनि को हम लोग पानी के टब में रखें, ये एज्यूम करने वाली बात है, ऐसे रख नहीं सकते। ठीक है, तो शनि को अगर पानी के टब में रखें तो वो डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है। तो सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष में कितना कितना समय लगता है? अगर कहा जाए कि एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर कितना होता है, तो ये होता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष होता है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष होता है। ठीक है, एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष होता है। और अगर कहा जाए कि अंतरिक्ष वर्ष नहीं होता है, सौर वर्ष नहीं, छोड़िए, एक पार्सेक क्या होता है? ये एक दूरी का इकाई है। ठीक है, पार्सेक क्या है? दूरी का इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? या फिर कह सकते हैं शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? तो ये आपका आंसर बनेगा गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने क्या किया था? शनि के रिंग्स की खोज की थी। ठीक है, शनि के रिंग्स की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये जो यम है यानी कि प्लूटो, ठीक है, यम जो है, प्लूटो जो है, इसको पहले ग्रहों की सूची में रखा गया था और तब होते थे 9 ग्रह। लेकिन 2006 में IAU की बैठक हुई जिसमें यम को यानी कि प्लूटो को ग्रह की सूची से निकालकर बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, इसका कारण है कि इसका जो आकार है मतलब गोलाकार शेप का नहीं होना, और क्या है ये कि ये अरुण की कक्षा या सॉरी वरुण की कक्षा को काटता है। ठीक है, तो इसके कारण इसे क्या किया गया? इसके कारण इसे ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया था। ठीक है, और अभी कितने ग्रह हैं? अभी हैं 8 ग्रह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? तो कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है इसका अति उच्च घनत्व। ठीक है, इसका अति उच्च घनत्व, इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि यहां से कोई भी विकिरण पास नहीं होता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक तारा जो नीला दिखाई पड़ता है वो क्या है? तो वो तारा हो जाएगा सूर्य से गर्म होगा, तब वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ऐसा पूछता है कि
जो कलर होते हैं, तारों का कलर किसको प्रदर्शित करते हैं? तो तारों के जो रंग हैं ये उसकी गर्मी, तापमान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा तापमान, सबसे कम तापमान, ऐसे कुछ होता है। तो जो तारों का रंग होता है वो तापमान को प्रदर्शित करता है। तो सूर्य से गर्म होगा तो वो ग्रह क्या हो जाए, एक तारा का रंग नीला है, उसका मतलब वो क्या है, सूर्य से गर्म है। ठीक है, ऐसा कुछ। अगला क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है इसका कारण कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के? ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें शनि और बृहस्पति के बीच में टेंशन चलता था। ठीक है, और बीच में क्या कर दिया गया था, बीच में बृहस्पति को सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह का ये दिया गया था टाइटल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 2019 में एक बैठक हुई जिसमें शनि के जो उपग्रह है वो ज्यादा पाए गए। ठीक है, 2019 में एक बैठक हुई थी और उसमें मतलब विचार विमर्श किया गया था कि खोजा गया था कि शनि के उपग्रह जो है सबसे ज्यादा है, और वो कितना है, वर्तमान में 82 है और बृहस्पति का 79 है, जिसको पार कर दिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, शनि के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात की जाए तो सौरमंडल के सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा ज्ञानीमीड। ठीक है, जो कि किसका है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन उपग्रह है किसका, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है आपका शनि का। ठीक है, और फोबोस और डिमोस ये दोनों उपग्रह जो है, ये दोनों उपग्रह मंगल के हैं, और चंद्रमा अपना पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो वो सीमा क्या कहलाती है, वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है? तो इनमें से बृहस्पति ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? पहले तो यम था, प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, ग्रहों के लिस्ट से। अब बोलिएगा प्लूटो कहाँ गया, प्लूटो भाई वहीं पे है। ठीक है, प्लूटो कहीं नहीं गया है, वो वहीं पे है, उसको बस लिस्ट से हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। तो अभी जो है, अभी कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा, वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जिसको वरुण भी कहा जाता है, ये सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हेली धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है 76 वर्ष का है। ठीक है, 76 वर्ष का है, और ये अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो हेली धूमकेतु जो दिखाई दिया था अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, और 1986 में अंतिम बार दिखाई दिया था, और अगली बार कब दिखाई देगा? अगले बार दिखाई देगा 2000 कितना में, 2062 में। ठीक है, 2062 में अगली बार दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने में जो समय लगाता है 365 दिन 4 घंटा समथिंग। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सौर वर्ष। ठीक है, इसे कहा जाता है सौर वर्ष कहा जाता है। पारसेक, प्रकाश वर्ष और खगोलीय दूरी, ये तीनों ही दूरी की इकाइयां हैं। ठीक है, दूरी का मात्रक है। खगोलीय दूरी क्या है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या चीज है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और पारसेक क्या होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। और खगोलीय दूरी क्या है? खगोलीय दूरी है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के समान है? तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव जो है लगभग पृथ्वी के समान।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? ठीक है, रात की रानी चोरों का राजा ना, तो कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? क्या हो जाएगा? चंद्रमा। ठीक है, अपना पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, अभी बहुत सारा मानव निर्मित है उसको नहीं लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? चंद्रमा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक 7 ग्रहण हो सकते हैं। और अगर बात की जाए 2020 अभी का ईयर जो है, ये वाला साल 2020 में कितने ग्रहण होंगे? तो 2020 में 6 ग्रहण होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए।